आपको क्या लगता है आप कितने स्वस्थ हैं? बहुत? शायद आप हर कुछ महीनों में मैराथन नहीं दौड़ते, लेकिन आप शायद काफी हद तक स्वस्थ हैं, जो कि ऐसा वर्ग है जिसमें अधिकतर लोग अपने आप को पाते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे एथलीट ना हो, लेकिन आप अपने आप को शेप में रखने के लिए काफी हाथ पैर हिला लेते हैं, और यह आपके लिए ठीक भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस कुछ बदलावों से आप आसानी से एक बहुत ही हेल्थी पर्सन बन सकते हैं? जिन चुनौतियों को पूरा करने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। ये वीडियो लेखक के 30 आसान तरीकों से फिट, स्ट्रांग और हेल्थी पर्सन बनने के तरीके दिखाता है। आपको इलेक्ट्रिक पोल्यूशन से सावधान क्यों रहना चाहिए, क्यों कोई भी एक्सरसाइज एक गुड नाइट स्लीप जितना जरूरी नहीं है, और माइक्रोवेव कैसे चलने में आपकी सहायता कर सकता है। यह सच्चाई माने कि आप जितना फिट होना चाहते हैं उतने फिट नहीं हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। पहला कदम है यह सीखना कि क्या सही किया जा सकता है। क्या आप काफी ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल या कैफीन वाली चीजें पीते हैं, या अनावश्यक पैरासिटामोल या अन्य दवाएं लेते हैं? ये वो बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। इन खराब खानों से आपके पेट पर असर पड़ता है। आपको शायद पता ना हो, पर आपका पेट आपके शरीर के सबसे जरूरी सिस्टम्स में से एक है, और फिर भी बहुत से लोग अपने पेट की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं। उनकी खराब डाइट से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ज्यादा भूख लगना, फटीग और भी बुरी चीजें हो जाती है। सिर्फ जो आप खाते हैं उसी से आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचता, मगर आपके स्ट्रेस से भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम अपनी वर्क लाइफ में स्ट्रेस को एक रोज की चीज की तरह लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस खतरनाक है। लगातार तनाव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। जब कॉर्टिसोल काफी समय बड़े स्तर पर पैदा होता है, तो यह हड्डियों और मसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है और नॉर्मल हार्मोन रेगुलेशन को गड़बड़ा सकता है। खाली हमारी नौकरी और रिश्ते ही तनाव के कारण नहीं है। एक्सेस एक्सरसाइज से भी आपकी मांसपेशियों और जोड़ों पर तनाव पड़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्टिव रहने का मतलब कड़ा व्यायाम और अपने आप को बहुत पुश करना होता है, मगर असल में लोग लाइट एक्सरसाइज से ज्यादा फैट बर्न करते हैं। अगर आपको पसंद है तो अपने भारी कार्यक्रम को जारी रखें, लेकिन ऐसा केवल कभी कभी करें। नियमित रूप से लाइट एक्सरसाइज आपको फिट रहने में सहायता करेगा और आपके शरीर पर बहुत आसान होगा। इन जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक पूरी फिटनेस स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप कल जागें और स्वस्थ हो जाएं? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपके शरीर को रिबूट करने के लिए एक सही प्लान 4 से 12 सप्ताह लेता है। आइए पहले कदम से शुरू करें। असेस योर बॉडी। यदि आप डॉक्टर के पास चेकअप से बच रहे हैं, तो अब अपॉइंटमेंट बुक करने का समय आ गया है। ब्लड टेस्ट से स्टार्ट करें और अपने परिवार के रोगों की हिस्ट्री की जांच कर लेना चाहिए। यह चेकअप आपको समस्या की पहचान करने में मदद करेगा। आपको सावधानियों बरतने की जरूरत हो सकती है। पता करें कि क्या आपके परिवार में लोगों को डायबिटीज है या क्या आपका थायराइड लेवल ठीक है। अगला स्टेप है एक प्लान बनाना। आपके हेल्थ गोल क्या हैं? क्या आप एक निश्चित मात्रा में वजन कम करना चाहते हैं, या मैराथन भागने के लिए फिट होना चाहते हैं, या जंक फूड छोड़ना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और इसे ऐसे कामों में बांटें जो आप एक दिन में पूरा कर सकते हैं। हर हफ्ते कुछ मात्रा में सब्जी खाने से लेकर 1 घंटे के लिए कसरत करने तक। लेकिन आप ट्रैक पर कैसे रहेंगे? नापने से। अपने लक्ष्यों को देखें और तय करें कि आपकी प्रोग्रेस का पता लगाने में कौन से मैट्रिक सबसे ज्यादा काम आएंगे। एक मैट्रिक आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हो सकता है, जो यह दिखाता है कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपका दिल कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करता है। आपके पेट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस हफ्ते आपके शरीर के सभी बुरे सामान को साफ करने का मौका है। इन्फ्लामेटोरी फूड्स, जिनमें ग्लूटेन, आर्टिफिशियल शुगर या कैफीन होता है, उन्हें ना खाएं। यह याद रखकर कि कैसे भोजन ताकत देता है, बेहतर न्यूट्रिशन के लिए एक नया डाइट बनाएं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मानव आहार में ताकत का बड़ा सोर्स है। हम ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट पर भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से हम जितना चाहिए उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इससे हमारे शरीर में फैट जम जाता है और इससे एलर्जी और दूसरे मसले भी हो सकते हैं। तो हेल्थी फैट से ताकत लेने की कोशिश करें और अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को रिड्यूस करें। तो आपने एक स्वस्थ शरीर के लिए नींव रखी है। लेकिन अब क्यों रुकें? अभी पाने के लिए बहुत कुछ बचा है।
स्वादिष्ट चीजों को कैसे और सस्टेनेबल तरीके से खाए और अपने शरीर को अगले लेवल तक ले जाए। खाना डिलिशियस होना चाहिए और एक सीमित आहार खाना हालांकि रीबूट के दौरान उपयोगी है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। अलग अलग तरह के भीगे हुए, अंकुरित या यीस्टेड गेहूं और अनाज भी आपके खाने के लिए ठीक रहेंगे। डेयरी भी आपके आहार का एक हिस्सा हो सकता है। सोया की यीस्टेड वैरायटीज जैसे कि टेम्पे भी अच्छे हैं। ब्लैक कॉफी से दिन की शुरुआत करना एक बढ़िया तरीका है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी माप जरूरी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका शरीर नए खानों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देता है। हर किसी का पेट अलग होता है। हो सकता है कि जो दूसरों के लिए काम करे वो आपके लिए काम न करे। इस स्टेज पर आप अपने व्यायाम को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और लंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो स्लो ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को एक साथ करें। इस स्टेज पर जरूरी है कि वर्कआउट को आपके दिन का एक जरूरी हिस्सा बनाकर अपने एक्टिविटी लेवल्स को ऊंचा रखें। जैसे कि घर पर एक पुल अप बार सेट करें और जब तक आप माइक्रोवेव की घंटी का इंतजार कर रहे हों 5 पुल अप करें और बहुत लंबे समय तक नीचे बैठने से बचें। एक स्टैंडिंग डेस्क लें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपको कुर्सी पर ना बैठने के कुछ घंटे बाद कितना अच्छा लगता है। आप कॉलीग्स के साथ व्यायाम करके या रनिंग ग्रुप के लिए साइन अप करके अपने सामाजिक जीवन में मूवमेंट ला सकते हैं। यह लोगों से मिलने का एक अच्छा तरीका है और आपका व्यायाम आपको बूढ़ा होने से बचाता है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आपके जीवन को हेल्थी और आसान बनाने के बारे में है। यदि आप इतना कर सके हैं तो आपका शरीर पहले से बेहतर काम कर रहा है। अगर आप चीजों को और आगे ले जाना चाहते हैं तो यह फिर से जिंदा होने का समय है। अपने ट्रेनिंग रूटीन में नई चीजें डालने की शुरुआत करें। जब आप दैनिक व्यायाम करते हैं और हफ्ते में कुछ बार स्प्रिंट करते हैं तो आप थक जाएंगे, लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग यह सही कर सकती है। जैसे आप हाइपॉक्सिया कर सकते हैं। यह अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के बिना रखने का व्यायाम है। आप यह बिना सांस के 25 मीटर तैरने से कर सकते हैं। यह आपको रिफ्रेश्ड रखने में मदद करेगा और आपके शरीर के बुढ़ापा से लड़ेगा। आप स्टेमिना बनाने के लिए नई स्ट्रेटजीज भी टेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप बहुत अच्छी फिटनेस हासिल कर चुके हैं। आप आगे के लिए तैयार हैं। कम से कम महीने में एक बार और सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा एक बार अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के हिसाब से व्यायाम करें। बस यह देखें कि आप अपने बॉडी को हील होने के लिए समय दें। जब तक आपका शरीर खुद को नियमित रूप से हील नहीं करेगा, तब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे। इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होगा, जैसे कि एक अच्छी नींद। अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और सोने के समय मस्तिष्क और शरीर अपने आप को हील करते हैं। 8 घंटों की नींद कम से कम लेनी चाहिए और इससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग इससे कम सोते हैं उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा होता है। बेहतर नींद के लिए एक ट्रिक है इलेक्ट्रिसिटी पोल्यूशन से सावधान रहना, क्योंकि आपकी कोशिकाएं न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करती हैं। कैपेसिटी उनके वोल्टेज पर निर्भर करती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल करंट वाले एरियाज से दूर रहें। आप अपने डिजिटल डिवाइसेस को बंद करके यह कर सकते हैं। इस अंतिम चरण में याद रखने वाली एक आखिरी चीज है और यह सरप्राइजिंग हो सकती है। यदि कभी आपको केक का टुकड़ा दिया जाए और आप खाना चाहें तो कभी कभी ऐसा करना ठीक है। कभी कभार अस्वास्थ्यकर स्वादिष्ट खाने से अपने आप को मत रोकिए। असल में कैलोरी रिच भोजन खाने से आपके शरीर की वेट लॉस कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शरीर के हार्मोन सिग्नल्स एक सरप्राइज ट्रीट की वजह से दौड़ते हैं। अनहेल्थी ईटिंग, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स और पुअर ट्रेनिंग प्लान्स ने हमारे शरीर और दिमाग को तोड़ दिया है। आप इस स्थिति को न केवल ट्रेनिंग से बदल सकते हैं, बल्कि आपके शरीर के रीबूट से भी आप यह कर सकते हैं। तभी आप एक्टिव और हेल्थी लंबे समय तक रह सकते हैं। गेट सम फ्रेश एयर। हम बिना शिकायत के घर के अंदर बैठकर अपना दिन बिताते हैं। यह समय इस आदत को तोड़कर और बाहरी वातावरण से फिर से प्यार करना सीखने का है। अपने पास के पार्क या खेल के मैदानों का पता लगाएं। अपनी वीकली रूटीन में खुद को बाहर रखने के लिए और अपने शरीर को लोकल एनवायरनमेंट के साथ फिर से जोड़ने के लिए समय निकालें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं काम का वीडियो लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।